Good morning all of you. Today we are going to start our chapter 19 हाशिए पर पहुंच गए समुदाय एवं सामाजिक न्याय। ये पार्ट हम अपना शुरू करेंगे। हमने इसमें यहाँ तक पढ़ लिया था कि दलित या फिर हमारे आदिवासी लोग हैं जिनको हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं, उनके बच्चों को क्या दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है जिससे कि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें, और कुछ अन्य सुविधाएं जो उनके लिए खास होती हैं बाकियों से, ठीक है। और आरक्षण भी मिलता है उन्हें, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे दलित और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। हाशियाई समुदाय को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अतिरिक्त हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। जो हाशियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए क्या किया गया है, नीतियों के अलावा कुछ और भी कानून बनाए गए हैं जिससे कि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ दिन प्रतिदिन होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्यवाही करे। सत्तर के दशक के अंत और 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी थी। इस दौरान दक्षिण भारत के कई लोगों ने अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए और उन्होंने अपने हकों के लिए जोरदार आवाज़ उठाई। वे तथाकथित जातीय दायित्वों का निर्वाह करने के लिए तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। उन्होंने दलितों को अपमान व शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया था। इसके कारण ऊंची जातियों के लोग उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए थे। सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए कि छुआछूत अभी भी जारी है। इसी समय सन 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासियों ने स्वयं को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबर के लिए आवाज़ उठाई बल्कि अपनी भूमि और संस्थाओं को हासिल करने के लिए आंदोलन चलाए। इन आदिवासियों को भी शक्तिशाली सामाजिक गुटों के क्रोध और हिंसा का शिकार होना पड़ा। इस कानून के ऐसे लोग को दंडित करने का प्रावधान है। तो देखिए, जो दलित लोग थे, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग थे, उनके लिए 1989 में कानून बनाया गया, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि उन्होंने जितने भी ऊंची जाति के लोग थे उनकी बात वगैरह मानने से मना कर दिया था। इसी वजह से वो लोग खुलेआम उन पे हिंसा करने के लिए उतारू हो गए थे, मारने पीटने लगे थे, क्योंकि वो लोग उनकी बात मानने से मना कर रहे थे, ठीक है। तो इसी की वजह से उन्होंने क्या किया, अपनी 1970 और 1980 के दशकों में उन्होंने बहुत बड़े पैमाने में अपने बहुत सारे लोगों को जो उनके जैसे थे उनको जमा किया और अपने अधिकारों के लिए वो लड़े। उन्होंने इसके लिए आंदोलन चलाई, आवाज़ उठाई और इन्होंने क्रोध दिखाया, हिंसा किया, ठीक है। किस लिए किया, जिससे कि इन्हें अपने अधिकार मिल जाएं। आगे हम पढ़ेंगे जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति का कोई अगाह अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं। तो अगर कोई भी बड़ी जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति को कोई भी ऐसा पदार्थ या गंदा पदार्थ पीने के लिए मजबूर करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे ही कुछ और नियम हैं जिसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। आपको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है।